हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन के लास्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, बात करते हैं हम लोग कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और ये लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग 12वीं क्लास की एनसीईआरटी देखोगे तो 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो ये मेंशन करके रखा है कि 11th क्लास से देखें। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने सिलेबस में बता दिया था आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ बनाएंगे, फिर इंडिविजुअली एल्डिहाइड को अलग से बनाएंगे, कीटोन को अलग से बनाएंगे। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो एल्डिहाइड प्लस कीटोन दोनों बनाने के लिए काम में आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा जी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग, आप सब लोग डाल देना हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी सवाल बन जाता है यहां से। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्टूडेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे। ओके, अब एल्डिहाइड और कीटोन की जो बनाने की विधि है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप लोग आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें देखोगे तो आपको वहां पे लिखा मिलेगा, लैंग्वेज के साथ में लिखा मिलेगा कि 11th क्लास से आप लोग इसको देखिएगा। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग ऐसी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जिनके थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारे रिएजेंट यहाँ पर काम आने वाले हैं और सारे रिएजेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पहला रिएजेंट होता है या पहला जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ये होता है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कि और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो होता है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से, और इसी को भी एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोल सकते हैं। तीसरा जो हमारा मेथड होता है वो हाइड्रोकार्बन से होता है, और उस हाइड्रोकार्बन में हम लोग एक तो डिस्कस करते हैं एल्काइन से बनाएंगे और एक डिस्कस करेंगे हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे। सही है, तो ये सारी बातें कमाल इंपॉर्टेंट होती है। तो एक एक बात आप समझने की कोशिश करो। दोस्तों, जो सबसे पहला मेथड होता है मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा जी, एक बढ़िया सा बनाएंगे पिक्टोरियल, और इस पिक्टोरियल को आपको याद करना है। और इस पिक्टोरियल के बाद में आप सब लोगों को यह पता लग जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिनके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। करेक्ट, चलो ध्यान देना दोस्तों, जो सबसे पहला मेथड होता है मेरे विद्यार्थियों वो मेथड होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। आप हिंदी में क्या लिखोगे, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। फटाफट एक तो आप ये बना के बॉक्स में बंद कर दीजिए कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या कहानी होती है। सही है। सेकंड पॉइंट की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड पॉइंट होता है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या होता है बेटा जी, बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। इसको भी एक तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के डिहाइड्रोजिनेशन से। कि एल्कोहल्स में क्या करना है दोस्तों, H2 मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, और जैसे ही H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जरा आप ध्यान देना विद्यार्थियों, किस तरीके से होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा जी किस तरीके से होती है मैं आपको बता देता हूं। देखो, सारे तरीके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको आराम से एक एक तरीकों को
फॉलो करना है, फॉलो करके आप इजीली बना सकते हो। अगर तीसरे मेथड की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तीसरा मेथड होता है बाय द हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बेटा जी? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, या आप ऐसे लिख सकते हो बाय हाइड्रोकार्बन या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके, अब ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एक बात को हम समझेंगे। सो डोंट वरी कि किस तरीके से हमको करना है, सर इतनी सारी रिएक्शन हमको याद कैसे होगी, आप बिल्कुल भी इसकी फिक्र ना करें, बस जैसा मैं आपको बोल रहा हूं वैसा आप लोग करते चलिए। मतलब बेसिकली हमको ये 3 मेथड को डिस्कस करना है। पहले मेथड में मेरे विद्यार्थियों हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। सेकंड में डिस्कस करेंगे बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से। और थर्ड में क्या डिस्कस करेंगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली ये सब आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, बट वहां पे केमिकल रिएक्शन को नहीं बना रखा, और वहां पे ये लिख रखा है कि आप इसको 11th क्लास से देखें, तो जरा समझने की कोशिश करना। अब इसके अंदर भी दोस्तों अलग अलग केमिकल रिएक्शन आती है, इसके अंदर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग केमिकल रिएक्शन आती है, तो हम लोग हर केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान देना दोस्तों, जो पहली केमिकल रिएक्शन हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे वो ये होती है बाय एसिडिफाइड, बाय एसिडिफाइड। मैं आपको समझा दूंगा एसिडिफाइड का मतलब क्या होता है। एसिडिफाइड का मतलब होता है अम्लीकृत, मतलब H+ की प्रेजेंस के अंदर। बाय एसिडिफाइड K2Cr2S7, K2Cr2O7 एंड या तो इससे करवा दो या और कर दो बेटा जी, या तो और, या ये ना मिले तो और एसिडिफाइड KMnO4। ओके विद्यार्थियों, ये 2 रिएजेंट ऐसे होते हैं, एक तो ऊपर वाला एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4। ये दोस्तों क्या करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे ये क्या होता है कि 1 डिग्री जो एल्कोहल होगा ना यार, एल्कोहल आपके 3 टाइप के होते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल होगा, आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो सकता है, और आपका विद्यार्थियों 3 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। एक तो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, और 3 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। स्टूडेंट, ये 1 डिग्री एल्कोहल को क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। 1 डिग्री एल्कोहल को क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमको बनाना क्या है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाना है, और ये 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। एंड ये क्या होता है? 3 डिग्री एल्कोहल पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट शो नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके सामने अभिकारक के रूप में एल्कोहल आपको नजर आता है और एरो के ऊपर इन दोनों में से कोई एक लिखा मिलता है, तो याद रखना मेरे विद्यार्थियों, अगर आपको 2 डिग्री एल्कोहल दिख रहा है तो ये आप कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं बना सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके टॉपिक में मैं फिनिशिंग लाने की कोशिश करता हूं, तो जरा आप ध्यान देना यार। यहां पे मैं क्या करता हूं? एग्जाम्पल बनाता हूं, एक सुंदर सा एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी कहानी क्या होती है। विद्यार्थियों, मैंने यहां पे लिख दिया CH3 CHOH, और दोस्तों यहां पे क्या लिख दिया मैंने? CH3 लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और दोस्तों मैंने क्या कर दिया? एरो पे क्या बना दिया, जरा आप ध्यान देना बेटा जी। एरो पे मैंने बना दिया H+ K2Cr2O7, H+ K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, या फिर एरो पे बना दिया मैंने H+ KMnO4। कुछ नहीं करना आप लोगों को, ना कोई मैकेनिज्म याद करनी, बस इस रिएजेंट का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर एरो के ऊपर ये सब बना हुआ आ जाए और 2 डिग्री एल्कोहल आपको नजर आता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका ऑक्सीडेशन कीटोन के अंदर हो जाता है। तो जरा आप लोग देखकर बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे कीटोन बनेगा। इधर देखना विद्यार्थियों, क्या बनेगा? कीटोन बनेगा कुछ इस तरीके से। और बाहर क्या निकला है? H2 बाहर निकला है। यही तो बाहर निकला है दोस्तों। देखो इनडायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां से H2 बाहर निकला है और यहां पे डबल बॉन्ड बना है। दोस्तों H2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। आप लोग इसको याद रखना। मैंने क्या बोला? जैसे आप लोग ऑक्सीडेशन पढ़ते हो तो आप लोग क्या पढ़ते हो वहां पर कि
ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, नहीं दोस्तों, H2 का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। वो बात आपकी सही है, लेकिन और भी इसकी अलग अलग डेफिनेशन बन सकती है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, अगर आप लोगों के पास में ये लिखा मिल जाए H+K2Cr2O7 या H+KMnO4, तो जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा इसको तो कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करना है कीटोन के अंदर, और 3 डिग्री एल्कोहल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक रिएजेंट तो इसकी कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, देन इसको देखेंगे। आपको बात तो समझ में आ गई ना। पहले हमने क्या किया, पहला जो रिएजेंट होता है वो ये होता है, सही है, याद हो जाएगा ना आप लोगों को। क्या याद करोगे, H+K2Cr2O7 या फिर H+KMnO4, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो एक बार ये आप क्या करो, बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मेरे नेक्स्ट रिएजेंट की बात करता हूं कि जो ऑक्सीडेशन में काम आने वाला है। फटाफट आप लोग बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एक रिएजेंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस रिएजेंट का नाम होता है पीसीसी। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा कभी ना कभी पीसीसी का। तो सेकंड रिएजेंट जो आता है इस वाली कैटेगरी के अंदर, दोस्तों इधर देखो आप लोग, मैं इस वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूं। इस वाली कैटेगरी में एक रिएजेंट पढ़ लिया, और इस वाली कैटेगरी में सेकंड रिएजेंट की हम लोग बात करते हैं। देखो सेकंड रिएजेंट क्या होता है बेटा जी, वो होता है पीसीसी। आपने कभी ना कभी नाम तो सुना होगा, मेरे दोस्तों। वो क्या होता है बेटा जी, पीसीसी। एरो पे सिर्फ आपको इतना लिखा मिलेगा पीसीसी, और पीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होती है बेटा जी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आप लोग लिख देना ब्रैकेट के अंदर पिरिडीनियम या पाइरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। हिंदी में भी इसको यही बोलते, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और दोस्तों जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या होता है, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है पिरिडीन, देखो इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों पिरिडीन बोलते हैं। 6 मेंबर बेंजीन में एक CH को हटा के नाइट्रोजन मैंने लगा दिया, तो ये क्या कहलाती है विद्यार्थियों, पिरिडीन कहलाती है। देखो इसे अच्छी तरीके से हम लोग बनाएंगे, और हम लोगों को हर एक टॉपिक को अच्छे समझना है। ये पिरिडीन हो गई, इसमें एक काम में लिया जाता है CrO3 काम में लिया जाता है, और एक काम में लिया जाता है विद्यार्थियों HCl काम में लिया जाता है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, इसको कहा जाता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। याद रखना दोस्तों, जो पीसीसी अभिकर्मक होता है ये 1 डिग्री एल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और 3 डिग्री एल्कोहल पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो आपको याद हो जाएगा ना पीसीसी। और अगर हम लोग नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं, वो होता है कोलिन्स रिएजेंट। क्या होता है दोस्तों, कोलिन्स रिएजेंट। देखो रिएजेंट आपको याद होने जरूरी है बेटा जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोलिन्स रिएजेंट की बात करते हैं, करेक्ट। कोलिन्स रिएजेंट का मतलब होता है अभिकर्मक। अगर दोस्तों हम लोग कोलिन्स अभिकर्मक की बात करें, तो जो कोलिन्स अभिकर्मक होता है, कोलिन्स अभिकर्मक जो होता है वो ये होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं और आप लोग इसको याद भी कर लेना। एक तो होता है पिरिडीन, देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो होता है पिरिडीन, सेम कहानी। एक होता है CrO3, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां पर HCl के स्थान पे क्या आता है, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन यहां पर काम में लिया जाता है। इसको कहा जाता है कोलिन्स रिएजेंट। कंपटीशन जेट ICR में सवाल बन सकता है कि निम्न में से कोलिन्स अभिकर्मक कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, पिरिडीन, और एक साथ में CrO3 होता है, और एक डाइक्लोरोमीथेन होता है, करेक्ट। ये होता है कोलिन्स रिएजेंट। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोलिन्स रिएजेंट की भी वही कहानी होती है जो पीसीसी की होती है। 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन, 3 डिग्री एल्कोहल पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बहुत बढ़िया बात है। जो नेक्स्ट रिएजेंट इस कैटेगरी के अंदर आता है वो आता है सेरेट रिएजेंट। क्या आता है दोस्तों, सेरेट रिएजेंट। सेरेट रिएजेंट, अब हिंदी में भी इसको सेरेट ही कहा जाता है। सेरेट रिएजेंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अब दोस्तों जो सेरेट रिएजेंट होता है वो क्या होता है आप लोग देख लीजिए, आपको याद करना है, सब याद करवा दूंगा, डोंट वरी, अभी याद करवा के ही मानेंगे आप लोगों को, बिल्कुल आप परेशान मत हो। एक तो पिरिडीन होगा, एक CrO3 होगा, और एक ऊपर वाला यहाँ से HCl भी काम में लोगे, और यहाँ से ये भी काम में ले लेना CH2Cl2, और ये सारे 1:1 में लिया जाता है। इसको कहा जाता है सेरेट रिएजेंट। दोस्तों क्या होता है? सेरेट रिएजेंट। और सेरेट रिएजेंट की भी वही कहानी होती है जो ऊपर वाले 3 रिएजेंट की कहानी होती है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में तो आ रही है? देख लो बेटा जी तीनों में क्या डिफरेंस होता है, फटाफट देख लीजिए। ओके चलो इधर देखो बेटा जी, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं हम लोग, वो होता है जोन्स रिएजेंट। क्या होता है दोस्तों? जोन्स रिएजेंट होता है, और जोन्स रिएजेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। अब सर जोन्स रिएजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं वो भी एक बार आप लोग देख लीजिए। जोन्स रिएजेंट जो यूज किया जाता है वो होता है CrO3, याद रखना बेटा जी, H2SO4 CrO3 H2SO4 इन एक्वस मीडिया, इन एक्वस मीडिया, इन एक्वस मीडिया, अरे याद हो जाएगा ना भाई, एक्वस माध्यम के अंदर CrO3 H2SO4 को लिया जाता है, और ये रिएजेंट क्या कहलाता है? जोन्स रिएजेंट कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ तो आ रही है ना बेटा जी। अब मैं लिखता हूं कि इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप याद रखना मेरे विद्यार्थियों, जो आपका पीसीसी होता है वो होता है, एक तो पिरिडीन काम में लेते हैं, एक काम में लेंगे CrO3, और एक काम में लेंगे हम HCl। याद हो जाएगा, पिरिडीन CrO3 HCl को कहा जाता है पीसीसी, पिरिडीन CrO3 CH2Cl2 को कहा जाता है कोलिन्स रिएजेंट, पिरिडीन CrO3 HCl और CH2Cl2 दोनों चारों एक साथ काम में आएंगे, उसको कहा जाता है सेरेट रिएजेंट। और अगर CrO3 H2SO4 को एक्वस मीडिया में लिया जाता है उसको कहा जाता है जोन्स रिएजेंट। तो एक बार आप 2-4 बार इसको रिवाइज कर लोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। पीसीसी याद रखना आप लोग, उसके अलावा कोलिन्स आपको याद रखना है, फिर सेरेट आपको याद रखना है, फिर जोन्स आपको याद रखना है। दोस्तों इनका फंक्शन क्या होता है जरा आप सुनते चलो, जरा आप इन सुनते चलो। इनका जो फंक्शन होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा जी बहुत आसान फंक्शन होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। फंक्शन क्या होता है कि ये 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल को तो ये कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड के अंदर, ओके, जो कि आपको याद रखना है और एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों ये 2 डिग्री एल्कोहल को जो कन्वर्ट करते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। 2 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेंगे? कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। और स्टूडेंट 3 डिग्री एल्कोहल को क्या करेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल पर नो इफेक्ट, मतलब रिएक्शन ही नहीं करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? नो इफेक्ट, करेक्ट, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इन